हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो कॉमर्स स्टडी XYZ चैनल। तो मेरी आज की वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आइए सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। तो ये आपके सामने व्हाट इज़ ए नेशनल इनकम। देखो बेसिकली एक लाइन आपने जरूर लिखनी है, नेशनल इनकम हेल्प्स टू प्रोवाइड द पोजीशन ऑफ इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी की क्या पोजीशन है उसके बारे में हमें बताती है। मीनिंग देखो, नेशनल इनकम इज द टोटल सम ऑफ फैक्टर्स इनकम्स अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। कि एक साल में जो उसका टोटल इनकम होती है, जो उसने टोटल अर्न किया होता है, उससे ही हम बोलते हैं नेशनल इनकम। नीचे देखें क्या लिखा है, नेशनल इनकम इज आल्सो डिफाइंड हैज द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इन 1 ईयर। कि किस देश में मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग कितनी गुड्स बनाई गई, प्रोड्यूस की गई, उसको भी हम बोलते हैं नेशनल इनकम। देखो किसी भी चीज़ से अगर हमें पैसा आता है वो हमारा उस साल में हमारी फाइनेंशियली पोजीशन को बताता है। तो नेशनल इनकम क्या हुई? नेशनल इनकम वो होती है जो हमारी कंट्री के सारे प्रोडक्शंस को, उनकी अर्न्स को कहाँ से रिसीव किया और प्रॉफिट्स को बताता है ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड दैट टाइम, उसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम। इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम एनालिसिस। की इम्पोर्टेंस है क्या हमारे नेशनल इनकम को जब हम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो सबसे पहले फॉर द इकोनॉमी, दूसरा नेशनल पॉलिसी, थर्ड इकोनॉमिक मॉडल्स, फोर्थ रिसर्च, फिफ्थ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? जो किसी एक आदमी की उस साल में टोटल कमाई हुई राशि होती है उसे हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कितनी इनकम हमने डिस्ट्रीब्यूट की। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम एनालिसिस। पहला है फॉर दी इकोनॉमी। देखो जो नेशनल इनकम होती है ना, उसमें जो हमारे खर्चे और इनकम, ये दो चीज़ें होती हैं हमारी इकोनॉमी को डिसाइड करती हैं। अगर आपकी इकोनॉमी में आपकी इनकम ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो आपकी डेवलपमेंट होगी। जितने हमने एक्सपेंडिचर एक्सपेक्ट किए थे वो ज़्यादा हो जाए इनकम से तो हमें नुकसान होता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है इनकम्स को एनालिसिस करने के लिए, ताकि हमें इकोनॉमी की पोजीशन पता चल सके। उसके बाद हमें आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। अभी देखो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आप फ्यूचर में प्लान करते हो, आज मेरी ग्रेजुएशन है, कल मैं पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ एक्स्ट्रा बैंकिंग की कोचिंग है ना, CA ये सब करूँगा। तो इसमें आते क्या है प्रेजेंट में। देखो इन द प्रेजेंट एज ऑफ प्लानिंग द नेशनल डाटा और ग्रेट इंपॉर्टेंस, काफ़ी ज़रूरी है आज के टाइम पर। कैसे और क्यों? क्योंकि हमारी ग्रॉस इनकम और हमारी जो आउटपुट्स, सेविंग्स और कंजप्शंस होती है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस शुड बी अवेलेबल्स। विदाउट दिस प्लानिंग इज़ नॉट पॉसिबल। देखो हमने कोई चीज़ सेविंग करनी है, उसको खर्चा करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, उसको यूज़ करना है, ये प्लानिंग के बिना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए नेशनल इनकम को एनालिसिस किया जाता है ताकि अगले साल हम कैसे अपनी इनकम को क्या करें, बिल्ड करें, इंक्रीज़ करें। थर्ड नेशनल पॉलिसीज़। देखो नेशनल इनकम को पता करने के लिए काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जो डिफरेंट सेक्टर से इनकम को एनालिसिस करती है। कैसे? सबसे पहले आप पॉलिसी को देखो, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो डिपार्टमेंट होता है वो हर एक एम्प्लॉय की इनकम को रिकॉर्ड करता है, उसकी इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, उन सबको देखता है। ठीक है, इसके अलावा हमारी कुछ इंडस्ट्रीज़ के लेवल पे भी होती है जिसमें हमारी आउटपुट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग एक्सेट्रा या क्या चेंजेस हुआ उन सब को देखती है। फिर फोर्थ आता है रिसर्च। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च। नेशनल आइए देखते हैं, नेशनल इनकम डाटा आर आल्सो मेड यूज बाय द रिसर्च
scholars of economics. They make use of the various data of the country, input, output, income, saving, consumption, investment, employment, etc. which are obtained from social accounts. रिसर्चर क्या करते हैं कि देखते हैं कहाँ से इनपुट ज़्यादा आया, कहाँ से रिसर्चर क्या करते हैं, रिसर्चर देखते हैं कहाँ पे इनपुट हुआ, कहाँ से आउटपुट आया, कहाँ से इनकम प्रोड्यूस हुई, कहाँ पे सेविंग की है, कहाँ से कंजप्शन हो रही है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ से रोज़गार मिला है, एम्प्लॉयमेंट मिला है। देखो हमारी जीडीपी डिपेंड ही किस पे करती है, हमारी नेशनल इनकम पे। हम नेशनल पॉलिसी को कैसे मेज़र करेंगे भाई, ट्रिकी वे में बताता हूँ आपको, आ जाओ। ये देखो, ये आपको मेथड्स बताए गए हैं कि उसको कैसे मेज़र किया जाता है नेशनल इनकम को। सबसे पहले हमारा आता है प्रोडक्ट मेथड, जिसमें हमारे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर आता है इनकम मेथड, जिसमें हमारी सारी इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर आता है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हमारे सारे खर्चे को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर आता है हमारा लास्ट वैल्यू एडेड मेथड। बेसिकली ना आप कुछ बुक्स में देखोगे प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड ना सेम होते हैं। इसमें हम एक फाइनल गुड्स की और कहाँ से वो बनी है मैन्युफैक्चरिंग होने तक, मीन्स फाइनल गुड तक उसका जो भी खर्चा है, जो लागत है, वो सबको रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो जैसे हमने अभी किया व्हाट इज़ ए नेशनल इनकम, मीनिंग क्लियर हुआ। फिर हमने किए इंपॉर्टेंस किए, फिर कुछ मेथड्स किए, लास्ट में आपको एक फॉर्मूला बता के जा रहा हूँ, पूरे चैप्टर का क्रक्स वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। देख लेना ध्यान से भाई, जी है, ये दिखाना चाहता था आपको। नेशनल इनकम का फॉर्मूला, अभी एग्जाम आने वाले हैं, कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट बोल देता है व्हाट इज़ ए फॉर्मूला ऑफ नेशनल इनकम या हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। फॉर्मूला याद रख लेना, बेड़ा पार हो जाएगा। मैंने भी जब पेपर दिया था स्टैटिक्स का, तो +2 में ज़रूर आया था ये क्वेश्चन, मेरे 2 नंबर का आया था, थ्योरी बेस आया था, ठीक है। मैंने ये फॉर्मूला ज़रूर लिखा था, इसलिए इसको ज़रूर देखना। क्या लिखा है, कंजप्शंस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, फॉरेन प्रोडक्शंस बाय नेशनल रेजिडेंट्स एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शंस बाय नॉन नेशनल रेजिडेंट्स। और दूसरी बात, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में क्या सर प्लस माइनस क्या करना है भाई, सिंपल बात है। अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो आपको लाभ होगा, इंपोर्ट कर रहे हो आपको नुकसान होगा। नुकसान माइनस जो होता है, लाभ प्लस होता है, इसलिए प्लस माइनस हमने जहाँ पर किया हुआ ना इन्होंने दोनों को, तो ऐसे याद करना है, रट्टा कभी नहीं लग। तो ये था छोटा सा टॉपिक, तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप सबके एग्ज़ाम बढ़िया हो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।